Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on Project Evaluation Review Technique or PERT. The question is as follows. Consider the following table summarizing the detail of a project. तो यहाँ पर आपको उस प्रोजेक्ट के रेफरेंस में एक्टिविटी दे रखी है ए बी सी डी अप टू डैश जे तक, इनके प्रीडिसेसर्स दे रखे हैं ए बी सी तीनों स्टार्टिंग एक्टिविटी है, डी फॉलो कर रही है ए को, ई फॉलो कर रही है बी को, एफ और जी ये दोनों सी को फॉलो कर रही है, एच फॉलो कर रही है ई कॉमा एफ को यानी कि ई और एफ मर्ज एक्टिविटीज रहेंगे, आई फॉलो कर रही है डी को और जे फॉलो कर रहा है एच और जी को यानी कि एच और जी भी मर्ज एक्टिविटीज रहेंगे। अब क्या है, इन एक्टिविटी के रेफरेंस में आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम डेज में दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क, सेकंड फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, थर्ड फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो यहाँ पर आपको इस प्रोजेक्ट के रेफरेंस में जो डिटेल दे रखी है उसके बेसिस पर प्रोजेक्ट नेटवर्क को ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन को फाइंड आउट करना है, वेरिएंस को फाइंड आउट करना है हर एक्टिविटी के रेफरेंस में और इसके साथ क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करना है और प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम को भी डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टीई इज इक्वल टू टीओ प्लस 4टीएम प्लस टीपी अपॉन 6 इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसके बेसिस पर हम हर एक्टिविटी के रेफरेंस में एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करेंगे और वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टीपी माइनस टी जीरो अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए मैंने एक टेबल यहाँ ड्रॉ कर रखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इन दिस टेबल मैंने एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, इनके ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इनके मोस्ट लाइकली टाइम और इनके पेसिमिस्टिक टाइम को भी मैंने डिफाइन कर रखा है। अब इनके एक्सपेक्टेड टाइम को डिटरमाइन करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टीओ प्लस 4टीएम प्लस टीपी अपॉन 6 और सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस निकालने के लिए टीपी माइनस टी जीरो अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो पहले हम बात करते हैं एक्टिविटी ए की। तो ए के रेफरेंस में टीएम का 4 टाइम्स कर दीजिए, 4 सिंह 24, 24 और 5 29 और 7 36, 36/6 यानी कि इसका टाइम आ जाएगा 6 डेज। ठीक है, अब बी की बात करते हैं, 3 चौक 12 और 13 5 18, 18/6 यानी कि 3 डेज, 4 चौक 16 और 17, 17 और 7 24, 24/6 यानी कि 4 डेज, 2 चौक 8 और 1 9 और 3 12, 12/6 यानी कि 2 डेज, 2 चौक 8 और 1 9 और 9 18, 6 3 18 यानी कि 3 डेज, 5 चौक 20 और 1 21, 21 और 9 30, 30/6 यानी कि 5 डेज, 2 चौक 8 और 2 10 और 8 18, 18/6 यानी कि 3 डेज हो जाएगा इसका, 4 चौक 16 और 4 20 और 10 30, 30/6 5 डेज हो जाएगा इसका, 5 चौक 20 और 2 22 और 8 30, 30/6 इसका भी 5 डेज हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 10 और 8 18, 18/6 यानी कि इसका जाएगा 3 डेज। तो इस तरह से हर एक्टिविटी के रेफरेंस में हमने एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनका वेरिएंस, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वेरिएंस के लिए टीपी माइनस टी जीरो, तो 7 - 5 2 और 2/6 यानी कि 1/3 और 1/3 का स्क्वायर आता है 1/9। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी बी के रेफरेंस में 5 - 1 4, 4/6 यानी कि 2/3 और 2/3 का स्क्वायर आएगा 4/9, 7 - 1 6, 6/6 1 और 1 का स्क्वायर आएगा 1, 3 - 1 2, 2/6 यानी कि 1/3 और 1/3 का स्क्वायर आएगा 1/9। ऐसे ही एक्टिविटी ई के रेफरेंस में 9 - 1 8, 8/6, 8/6 का मतलब हो गया 4/3 और 4/3 का मतलब हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 3 9। ऐसे एफ के रेफरेंस में 9 - 1 8, 8/6 वही 4/9 और 4/9 का स्क्वायर आएगा 16/9। जी के रेफरेंस में 8 - 2 6, 6/6 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 10 - 4 6, 6/6 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 8 - 2 6, 6/6 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 8 - 2 6, 6/6 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो इस तरह से हर एक्टिविटी के रेफरेंस में हमने वेरिएंस को भी कैलकुलेट कर लिया है। Okay, now we will construct the project network on the basis of the activity and its predecessors.
प्रोजेक्ट नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग एक्टिविटी की। ए बी सी ये 3 है स्टार्टिंग एक्टिविटी, तो हम इन 3 स्टार्टिंग एक्टिविटी को यहाँ फोकस कर लेते हैं। ये ए के लिए सर्किल, ये बी के लिए सर्किल, ये सी के लिए सर्किल। दिस इज एक्टिविटी ए, ये वही एक्टिविटी आपकी बी, और ये है आपकी एक्टिविटी सी। ए का जो एक्सपेक्टेड टाइम हमें निकाला है वो है 6 डेज, बी का एक्सपेक्टेड टाइम है 3 डेज, और सी का एक्सपेक्टेड टाइम है 4 डेज। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। डी फॉलो कर रही है ए को। दिस इज एक्टिविटी डी, और डी का एक्सपेक्टेड टाइम आपको दे रखा है, दैट इज 2 डेज। ठीक है, इसके बाद ई फॉलो कर रही है बी को। दिस इज एक्टिविटी ई, ये बी को फॉलो कर रही है, और ई के रेफरेंस में टाइम दे रखा है आपको 3 डेज का। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। एफ और जी ये दोनों सी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ई और एफ क्या है, मर्ज एक्टिविटी है। इसी वजह से जो एफ है उसे हम सी से फॉलो कराते हुए ई पर जाकर मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये वही एफ, एफ का टाइम दे रखा है आपको, दैट इज 5 डेज। ठीक है, अब जी भी सी को फॉलो कर रही है। तो दिस इज एक्टिविटी जी, ए बी सी को फॉलो कर रही है, और जी के रेफरेंस में टाइम दे रखा है आपको 3 डेज का। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एच फॉलो कर रही है ई कॉमा एफ को, लेकिन एच कॉमा जी मर्ज एक्टिविटी है, तो ई कॉमा एफ यहां मर्ज हो रही है, तो यहां से आ जाएगी आपकी एच, और ये मर्ज हो जाएगी जे पर जाकर, जी पर जाकर मर्ज हो जाएगी। तो ये ई कॉमा एफ को फॉलो कर रही है, ये वही एच, एच के रेफरेंस में टाइम दे रखा है आपको 5 डेज का। ठीक है, नाउ आई फॉलो कर रही है डी को। ये आई आई जो डी को फॉलो कर रही है, आई का टाइम दे रखा है आपको 5 डेज का। ठीक है, इसके बाद जे फॉलो कर रही है एच कॉमा जी को। तो जे फॉलो कर रही है एच कॉमा जी को, क्योंकि हम प्रोजेक्ट को क्लोज करके चलते हैं, ओपन नहीं रखते, इसी वजह से यहाँ से मैंने एक्टिविटी जो एच कॉमा जी को फॉलो कर रही है एक्टिविटी जे, उसको मैंने आई पे जाकर मर्ज कर दिया, जिससे कि प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर सके। तो यहाँ प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। तो जे का टाइम आपको दे रखा है 3 डेज का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे नोट्स पर। ये नंबर 1, ये 2, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको नंबर देंगे 5, ये नंबर आएगा 6, ये नंबर आएगा 7, और ये नंबर आएगा 8। तो इस तरह से कुल मिला के 8 इवेंट्स हमें यहाँ ऑब्टेन हो चुकी है। और हर इवेंट के रेफरेंस में हम ई और एल वैल्यूज, यानी कि अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे, और इसके लिए हम फॉरवर्ड पास मेथड और बैकवर्ड पास मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हर इवेंट के रेफरेंस में ई वैल्यूज और एल वैल्यूज को नोट कर लेते हैं। 1 के रेफरेंस में E1 L1, 2 के रेफरेंस में E2 L2, 3 के रेफरेंस में E3 L3, 4 के रेफरेंस में E4 L4, 5 के रेफरेंस में E5
L5, 6 के रेफरेंस में E6 L6, 7 के रेफरेंस में E7 L7, 8 के रेफरेंस में E8 L8। ठीक है, अब पहले हम यूज करेंगे फॉरवर्ड पास मेथड, और फॉरवर्ड पास मेथड के लिए हम क्या करेंगे, E1 की वैल्यू को रखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, 0 + 6 = 6। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर, EJ = EI + TIJ। तो E2 = E1 + T12। T12 का मतलब 6 है, तो 0 + 6 कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 6 + 2 = 8। अब यहाँ मर्ज हो रही है तो यहाँ स्टॉप कर देंगे हम, इसको चलेंगे आगे। 0 + 3 = 3, यहाँ भी मर्ज हो रही है तो नीचे जाइए। 0 + 4 = 4। अब यहाँ देखिए 4 + 5 = 9, एक तो यहाँ आएगा E6 की वैल्यू, और एक आएगी 3 + 3 = 6। तो दो वैल्यूज आ गई, 6 और 9। 9 इसमें से बड़ी है, लार्जेस्ट है, तो 9 को यहाँ हम नोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मर्ज हो रही है एक्टिविटीज। तो 4 + 3 7 यहाँ से आएगा, और 9 + 5 = 14 यहाँ से आएगा। तो हम 14 को कंसीडर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 14 मैक्सिमम है दोनों में से। अब देखिए यहाँ भी मर्ज हो रही है एक्टिविटीज, तो 14 + 3 17 यहाँ से आएगा, और 8 + 5 13 यहाँ से आएगा। तो हम 17 को कंसीडर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 17 मैक्सिमम है दोनों में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड पास मेथड का यूज करेंगे और L वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। तो बैकवर्ड पास मेथड में हम L8 की वैल्यू E8 के बराबर रख देंगे 17। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Li = Lj - Tij। तो 17 - 3 कितना आएगा, ये 14। ठीक है, 17 - 5 ये आएगा 12। अब यहाँ देखिए 14 - 5 ये आएगा 9। यहाँ से देखिए 9 - 5 4, और 14 - 3 कितना आ गया, 11। तो दो वैल्यू जा रही है, तो इसमें से हम 4 को कंसीडर करेंगे क्योंकि 4 मिनिमम है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 9 - 3 ये आएगा 6, 12 - 2 ये आएगा 10, 10 - 6 4 यहाँ से आएगा, 6 - 3 यहाँ से आएगा 3, 4 - 4 0 यहाँ से आएगा। तीनों में 0 मिनिमम है, तो L1 की वैल्यू होगा 0। तो इस तरह से हर इवेंट के रेफरेंस में हमने E वैल्यूज और L वैल्यूज को कंसीडर कर लिया है। क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एक्टिविटीज को। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज जहाँ E वैल्यूज और L वैल्यूज सिमिलर होंगी, पहले हम उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ सिमिलर है, ठीक है, यहाँ भी सिमिलर है, 6 पर सिमिलर है, 6 के बाद 7 पर सिमिलर है, और 7 के बाद 8 पर सिमिलर है। बाकी और जगह सिमिलर नहीं है। 2 पर 6 और 10, 5 पर 8 और 12, 3 पर 3 और 6। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्रिटिकल पाथ भी कंसीडर हो गया। देखो कौन सा हो गया क्रिटिकल पाथ, आप जाओगे 1 से 4 की तरफ। ठीक है, इसके बाद 4 से 6 की तरफ, उसके बाद आप मूव करोगे 6 से 7 की तरफ, और फिर मूव कर जाओगे 7 से 8 की तरफ। तो ये क्रिटिकल पाथ दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी हो गई, C, F, H और J। क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी हो गई, C, F, H, J। या फिर अगर हम नोड के बेसिस पर डिफाइन करना चाहें इसको, तो कौन सी हो गई, 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8। ये क्या हो गई, ये हो गई क्रिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, अब क्रिटिकल पाथ क्या होगा, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा C to F to H to J, या फिर 1 to 4 to 6 to 7 to 8। देखिए 1 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ये हो गया क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अब निकाल लीजिए लास्ट जो हमें बताना है इसमें,
क्रिटिकल पाथ हमने निकाल लिया है। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना होगा? जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है उनका टाइम ड्यूरेशन ऐड कर दीजिए यहाँ पर। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? सी, एफ, एच एंड जे। सी का टाइम कितना है? 4 डेज। एफ का टाइम कितना है? 5 डेज। एच का टाइम कितना है? 5 डेज। और जे का टाइम कितना है? 3 डेज। ऐड कर दीजिए इनको। 5 4 9 और 5 14 और 3 17। तो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 17 days. So that is clear? Thank you.